आज हम फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 में लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर नंबर 12 में अपना टॉपिक चल रहा था कूलाम का नियम। तो जो कूलाम का नियम था मेन रूप से वो हो गया था, उसमें कुछ थोड़ा सा पोर्शन और बच गया था, उसको अपन इस लेक्चर में पढ़ते हैं। तो इसमें जो अपन ने स्थिति कूलाम के नियम में स्थिति फर्स्ट अपन ने पढ़ ली थी। अब अपन क्या करते हैं कि जो भौतिक राशियाँ, एक अपने पास आया था वाह्य निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0। तो एप्सिलॉन 0 का मात्रक एवं वी में सूत्र अपन यहाँ पर निकालते हैं। तो अपन ने पढ़ा था कि जब आवेशों के बीच में वाह्य निर्वात होता है तो जो स्थिर वैद्युत बल यानी जो कूलाम का नियम है वो F बराबर ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे इसमें कि जो एप्सिलॉन 0 है, एप्सिलॉन 0 का सूत्र बनाएंगे। तो एप्सिलॉन 0 ऊपर वज्र गुणा कर देंगे बराबर एप का भाग नीचे लग जाएगा, तो ये आ गया अपने पास Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो ये यहाँ पर आ गया एप्सिलॉन 0 का ये फॉर्मूला बन गया। अब इसका मात्रक निकालेंगे तो एप्सिलॉन 0 का मात्रक इस फॉर्मूले से निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? Q1 आवेश का कूलाम, Q2 आवेश का कूलाम, तो कूलाम गुणा कूलाम, कूलाम स्क्वायर बटे, अब यहाँ पर इसमें 4 पाई कांस्टेंट है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, कांस्टेंट का कोई भी मान नहीं होती। F बल का क्या होता है? न्यूटन लिख दिया, इंटू R दूरी का मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन 0 का ये जो मात्रक है MKS या SI पद्धति में, MKS या SI पद्धति में ये मात्रक आ गया अपने पास कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये अपने पास ये मात्रक आ गया SI पद्धति में। कूलाम को C से लिखते हैं, स्क्वायर अति स्क्वायर कर दिया बटे न्यूटन को N से इंटू मीटर को M से स्क्वायर, तो ये अपन ने स्क्वायर कर दिया। अब जो एप्सिलॉन 0 है इसका अपन V में सूत्र लिखेंगे, विमाई यानी V में सूत्र। तो जब अपन V में सूत्र लिखते हैं तो मात्रक से लिख दो या फिर फॉर्मूले से लिख दो। तो अब यहाँ पर इसमें ये जो आवेश Q1 है, तो आवेश Q, तो आवेश Q1, तो आवेश की विमा होती है a की घात 1 t की घात 1। फिर आवेश Q2, तो फिर इसकी होगी a की घात 1 t की घात 1, तो ये हो जाएगी a की घात 2 t की घात 2। तो Q1 QT की जगह यहाँ पर a की घात 2 t की घात 2, फिर बटा है, तो ये बटा आ गया अपने पास। 4 पाई कांस्टेंट, इसकी कोई विमा नहीं होती है। F बल का V में सूत्र ये आ गया विमा। R जो दूरी है, तो बल का पढ़ रखा ये आ गया। R दूरी है, तो जो दूरी होती है उसको अपन कैपिटल L से लिखेंगे, स्क्वायर है तो L का स्क्वायर हो गया। अब इसको अपन सोल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे बराबर, तो m की घात 1 ऊपर गया तो m की घात -1, L की घात 1, L की घात 2, L की घात 3 ऊपर गया तो L की घात -3, t की घात -2 ऊपर जाएगा t की घात 2, और पहले से t की घात 2, तो t की घात -2 ऊपर गया तो t की घात 2 प्लस की, पहले से t की घात 2, तो t की घात 4 हो गया, तो MLT के रूप में लिख दिया। अब जो बच गया उसको लिख देंगे, क्या बच गया? a की घात 2, तो a की घात 2, और ये बड़े ब्रैकेट से अपन बंद कर देते हैं इसको, तो ये V में सूत्र आ गया एप्सिलॉन 0 का। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन स्थिति सेकंड पढ़ते हैं। तो ये अपने पास अब स्टार्ट करते हैं स्थिति सेकंड। स्थिति सेकंड में अपन पढ़ेंगे कि जब दो आवेशों के बीच में, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में जब कोई माध्यम उपस्थित हो, यानी उनके बीच में कोई पदार्थ रख देते हैं, तो वहाँ पर माध्यम की उपस्थिति होगी। तो अब इस स्थिति में उन दोनों आवेशों के बीच में जो स्थिर विद्युत बल लगता है, यानी जो कूलाम का नियम है, उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर। तो अपन ने जो कूलाम का नियम है यानी जो स्थिर वैद्युत बल का सूत्र है, सामान्य रूप से पढ़ रखा है F बराबर ये अपन ने पढ़ रखा है। तो जब आवेशों के बीच में माध्यम होता है तो यहाँ पर ये जो कांस्टेंट K होता है, तो कांस्टेंट K बराबर यहाँ पर माध्यम के लिए होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन 0 की जगह एप्सिलॉन आएगा माध्यम के लिए। तो वाह्य निर्वात के लिए एप्सिलॉन 0, लेकिन माध्यम के लिए यहाँ पर एप्सिलॉन आ जाएगा, तो ये हो गया। अब इसके बाद अपन देखते हैं एप्सिलॉन। तो ये एप्सिलॉन बराबर माध्यम की क्या होती है? विद्युतशीलता होती है। और ये जो एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट यानी एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन R होता है। अब ये जो एप्सिलॉन R होता है ये क्या होता है? आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो एप्सिलॉन R क्या होता है? आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है।
तो ये हो गया अपने पास। अब अपन इसमें देखते हैं तो यहाँ पर F बराबर, तो ये F बराबर हो गया, तो K की ये वैल्यू यहाँ से, तो अपन क्या करेंगे, K की ये वैल्यू यहाँ से यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई अपने पास। फिर क्या बच गया, Q1 Q2 बटा आर स्क्वेयर, तो Q1 Q2 बटा आर स्क्वेयर ये बच गया। F बराबर 1/4 1/4 एफ साइलन की जगह एफ साइलन 0 एफ साइलन आर, तो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ पर, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ गया एफ साइलन 0 इंटू एफ साइलन आर। क्या बच गया अब यहाँ पर इसमें, तो एफ साइलन की वैल्यू अपन ने यहाँ पर रखी, ये आ गया, यहाँ पर रखी तो ये आ गया। अब क्या बच, Q1 Q2 बटा आर स्क्वेयर, तो Q1 Q2 बटा आर स्क्वेयर ये आ गया। तो जब आवेशों के बीच में जब कोई माध्यम होता है तो वहाँ पर जो स्थिर विद्युत बल यानी जो कूलाम का नियम है वो F बराबर ये हो जाएगा, तो F बराबर ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब अपन क्या करते हैं इसमें अब एक कूलाम की अपन परिभाषा देते हैं, एक कूलाम, तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, इसी में चल रहा है, इससे संबंधित टॉपिक है एक कूलाम की परिभाषा, यानी एक कूलाम क्या होता है। तो जब आवेशों के बीच में वायु या निर्वात होता है तो स्थिर विद्युत बल यानी कूलाम का नियम F बराबर ये पढ़ रखा है, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब अपन इसमें देखते हैं यहाँ पर, तो अपन ने मान लिया कि जो दो स्थिर बिंदु आवेश हैं उनका जो परिमाण है वो समान है। तो पहला स्थिर बिंदु आवेश Q1 बराबर है दूसरा स्थिर बिंदु आवेश Q2, दोनों आवेशों के परिमाण बराबर हैं, और किसके बराबर हैं, एक कूलाम के बराबर हैं। और जो दोनों स्थिर बिंदु आवेश हैं उनके बीच की जो दूरी r है वो अपन ने कितनी मान ली, 1 मीटर मान ली। तो अब स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में अपन ने बल का सूत्र F बराबर ये पढ़ा था, तो F बराबर अब ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ऐसे कैसे आएगा, Q1 की जगह 1 Q2 की जगह 1, तो 1 गुणा 1 बटे R की जगह 1 स्क्वायर 1, तो ऊपर 1 नीचे 1 का भाग 1 में 1, तो 1 इससे गुणा करेंगे तो ये पद आ जाएगा, तो ये पद ऐसे कैसे आ गया अपने पास। और अपन ने पीछे पढ़ा था कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है, और इसकी वैल्यू क्या आई थी, 9 गुणा 10 की घात 9 आई थी, पीछे सोल्व किया था, तो इसी के बराबर अपन लिख देंगे 9 गुणा 10 की घात 9। और ये F के बराबर है, तो बल F का मात्रक न्यूटन, तो न्यूटन आप लैंग्वेज में लिख दो या सिंबल में लिख दो न्यूटन, ये न्यूटन लिख दिया अपन ने, तो बल F बराबर ये आ गया 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन। तो अब यहाँ से अपन क्या करेंगे कि एक कूलाम की अपन यहाँ से परिभाषा देंगे, एक कूलाम क्या होता है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो दोनों स्थिर बिंदु आवेश हैं इनका जो परिमाण है वो समान है, और कितना, 1 कूलाम है। दोनों के बीच में दूरी कितनी है, 1 मीटर है, दोनों के बीच में दूरी 1 मीटर है। और दोनों वायु या निर्वात में, या तो दोनों के बीच में वायु है या फिर क्या है, निर्वात का मतलब वायु नहीं है। तो अब यहाँ से अपन इसको थोड़ा सा समझेंगे। जब दो स्थिर बिंदु आवेश या दो बिंदु आवेश वायु या निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, और इन आवेशों का यानी प्रत्येक आवेश का परिमाण समान है, और इन आवेशों के बीच में यदि 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन विद्युत बल या स्थिर विद्युत बल कार्य करता है, तो प्रत्येक आवेश का जो परिमाण है वो कितना होगा, 1 कूलाम होगा, यानी 1 कूलाम के तुल्य होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। एक बार फिर अपन देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। यदि वायु या निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान परिमाण के दो आवेश के बीच में 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन स्थिर विद्युत बल कार्य करता है, तो इन प्रत्येक आवेश का जो परिमाण है वो कितना होगा, 1 कूलाम होगा। तो ये इसकी यहाँ से 1 कूलाम की क्या होगी, डेफिनेशन होगी। तो ये होगी। अब अपन अगला जो टॉपिक है ये परावैद्युतांक या पैरावैद्युतांक या फिर आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता जिसको एप्सिलॉन आर से लिखते हैं। तो ये जो टॉपिक अपन नेक्स्ट लेक्चर में, अगले लेक्चर में अपन इसको पढ़ेंगे। और जो आप वीडियो ये देखते हैं चैनल पर, जो चैनल है
उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और जो पास में बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए। जब भी अपन नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए कि नया वीडियो आ गया, उसको आप जल्दी से जल्दी देख सकते हैं। धन्यवाद।